जी आदमी मर रहा है। परिवारवाद और जातिवाद ये सब शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक छलावा है। युवाओं के लिए सत्ता तो कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में और हम पहुंच गए हैं कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि यानी कि समस्तीपुर में। जी हाँ, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वैसे तो अपने राजनीति के लिए और अपने क्रांतिकारी वीरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो है इस सीट में मुकाबला रोचक और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक ही पार्टी के दो दिग्गज नेता और या कह लीजिए कि मंत्री के बच्चे जो है वो आपस में अलग अलग सीट से, अलग अलग गठबंधन से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग सीट से नहीं, एक ही सीट से, लेकिन गठबंधन उन लोगों का अलग अलग है ना। अशोक चौधरी की बेटी एक तो शांभवी चौधरी है ना, एनडीए की तरफ से उनको टिकट मिला है, और दूसरी तरफ जो है महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को यहाँ से जो है वो टिकट मिल गया है कांग्रेस के खाते से। अब एक और एनडीए, दूसरे और इंडी अलायंस है ना। एक तरफ एक ही पार्टी के मंत्री के बेटे और एक तरफ एक ही पार्टी के मंत्री की बेटी है ना, तो दोनों के बीच में मुकाबला जो है वो रोचक होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन खासकर अगर यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करें तो जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं वो यहाँ के चुनाव को प्रभावित करती हैं, और तमाम जो जातियां मिलकर वो यहाँ का जो है वो समीकरण डिसाइड करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं, तमाम तरह की चीजें जो देश में चल रही हैं, इन सब के बीच में यहाँ पर मुकाबला क्या होगा, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, और जनता इन सब के बीच में क्या सोचती है, यही जानने हम पहुंच गए समस्तीपुर में। तो आइए घुमाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है समस्तीपुर और समस्तीपुर के लोग क्या कहते हैं। आइए। हम कभी किसी नेता के बच्चे में ये सोच नहीं देखे कि हमको जो है वो राजनीति से दूर रहना है और सिर्फ समाज सेवा करना है। ऐसा सोच तो किसी नेता में नहीं दिखता भैया। परिवारवाद में तो सभी नेता है ना, उसको विपक्ष कहता है उसको, हाँ, और सरकार कहता है उसको, लेकिन परिवारवाद उठा के लिस्ट देखिए, हाँ, तो भाजपा में ज्यादा है भैया। लेकिन हम लोग ऐसे धरती पे खड़े हैं, हम लोग ऐसे धरती पे खड़े हैं जहाँ से कर्पूरी ठाकुर थे और कर्पूरी ठाकुर कसम खाए थे कोई परिवार में लगा हुआ है, जब तक मजदूरी कर रहा है वो भी परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो विपक्ष कहता है परिवारवाद, भैया राजनीति मजदूरी करना नहीं है। और सुनिए ना, बताते हैं राजनीति सुख है, मजदूरी दुख है। वही बता रहे घड़ी के सूखे लालू बेचैन है, मजदूर के लिए थोड़ी कोई बेचैन है। अच्छा, लेकिन भैया परिवारवाद में पूरे नेता है, कम कौन किसी को नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं भैया क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है जब तक जीवित रहे तब तक हमको लगता है कि उनका कहावत है कि मड़ई में जन्म लिए मड़इये से चले गए, है ना। कसम खा लिए थे कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपने परिवार के किसी आदमी को राजनीति में नहीं आने देंगे। ऐसे धरती पर खड़े होकर हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि गरीब, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए जो है वो मसीहा का काम किए, देवता का काम किए, के लाल गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। तो वैसे धरती पे हम लोग खड़े हैं और वैसे धरती पे बात कर रहे हैं कि राजनीति यहाँ की क्या मोड़ लेगी। यहाँ तो इस बार करवट लेगी, है ना जी। प्रिंस राज से नाराजगी है, लेकिन उनका टिकट कट गया। यहाँ इतिहास है कि 1984 के बाद बाहरी उम्मीदवारों को यहाँ की जनता ने झेला है, और चुनाव जीत के जाते हैं तो लौट कर कभी नहीं आते, उसके बाद फिर चुनाव में ही दर्शन देते हैं। विकास ठप है, रोजगार ठप है, पलायन कर रहे हैं मजदूर। सन्नी हजारी तो यहाँ पर शायद पहले से भी किसी पद पे है ना, जहाँ तक मेरी जानकारी। प्रखंड प्रमुख है खानपुर में। भाषी अच्छे लोग हैं, लोकल है, जनता उसी को चाह रही है। ये 2019 में बीजेपी को यहाँ से 40 में से 40 सीट दिया गया, ठीक है। नहीं 39 सीट, लेकिन सारा प्रोजेक्ट जो उन्होंने गुजरात में बैठा दिया, बिहार में क्यों नहीं? यहाँ के मजदूर वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आएंगे? रोजगार क्यों नहीं? कैसे वोट करेगा मोदी जी के बातों पे कि हम नौकरी दिए कि आप नौकरी दिए? नहीं, तेजस्वी यादव जो 17 महीना में जो काम किया है उसको तो बड़ाई किया जाएगा, अच्छे किए हैं। ये बोले टीचर के वैकेंसी दिया, ठीक है। तेजस्वी यादव को बोलिए स्कूल का सर्वे करने, ठीक है। स्कूल का कंडीशन इतना खराब है, मतलब पढ़ा नहीं सक रहा है। मूलभूत सुविधाओं की तो आवाज है भैया। तेजस्वी बस वैकेंसी देके वोट लेना चाहते हैं।
अगर वही तेजस्वी अगर वही बोलने दीजिए भाई, इनको भी बोलने दीजिए। अरे आप बोले भैया आप बोल लिए ना, इनको बोलने दीजिए ना, ये बोल लीजिए ना। अगर तेजस्वी का अगर करना ही था सेवा बिहार का, तो स्कूल का कंडीशन देखते हैं, कॉलेज का अच्छा सा कंडीशन। हम लोग का बी फार्मा कर रहे हैं, हम लोग का सेशन अभी 2 साल लेट चल रहा है, 2 साल। 21 से 25 है हम लोग, अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम ही देने जा रहे हैं। बिहार में तो हमको नहीं लगता भैया कि 3 साल में ग्रेजुएशन किसी का नसीब होता होगा। नहीं देता। अरे वैकेंसी जो बढ़िया जो बढ़िया किया वो तेजस्वी यादव की है, जो खराब किया नीतीश कुमार की है। अभी आप जातिवादी में मत उलझिए फिर। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप कभी टीचर का इंटरव्यू लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तक नहीं बता पाएंगे जो भैया यही सब बुराई देखते हुए ना जो है उनका बार-बार परीक्षा लेने का मन किया जा रहा है। पढ़ा लिखा हुआ आदमी बैठा हुआ जो मतलब अभी पूछ रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये सब नहीं बता पा रहा, जबकि चाय वाला जो बेच रहा है वो बता दे रहा है, वो टीचर नहीं बता पा रहा। तो इसमें क्या हुआ? हम लोग एक समय देखिए कि जिस समय पात्रता परीक्षा की बात आई थी कि शिक्षकों की जो है पात्रता परीक्षा होगी, तो बहुत सारे शिक्षक आंदोलन करने लगे थे, जबकि सही है जब पढ़ा रहे हैं तो कितना पढ़ा रहे हैं तो जानना जरूरी है ना भैया, है कि नहीं? समय समय पर जाना जरूरी है कि नहीं? एक टाइम पे हम लोग सुनते थे कि मुखिया भाई जिस पे मेहरबान हो गया उसको मास्टर बना दिया, है ना? और उसके बाद प्रत्येक साल जो वादा किए थे मोदी जी की 2 करोड़ देंगे नौकरी, क्या हो गया? तो राहुल गांधी से उम्मीद है ना कि वो दे देंगे? नहीं दिए, 2 करोड़ दिए, नहीं दिए ना? क्या कहते हैं जो विदेश यहाँ से जो भाग गया, करोड़ जैसे भाग गया, 2 करोड़ नौकरी दे दी। कितना विदेश में हुआ विकास आपको पता है? नाम कितना ऊंचा हुआ नौकरी बोल रहा है मैडम। आप अपना आप तो उतना नहीं नॉलेज होगा आपको, अपना बेटा को बोलिएगा सरकारी रिजल्ट सर्च करने, ठीक है? भैया आप क्या करते हैं? रोजगार यदि कर रहे हैं, स्टूडेंट है। हाँ अभी तक स्टूडेंट है। अरे बाप रे, तो उस हिसाब से तो इनको तो अभी पैदा होना चाहिए, फायदा नहीं, नर्सरी में इनको होना चाहिए। विदेश में नहीं आप अपना बात करिए पहले। आप अभी तक कह रहे हैं कि रोजगार हमको जो रोजगार दे रहा है हम उसी का। भैया आप क्या करते हैं? हम तो जॉब में करते हैं, जॉब है रेलवे। पर प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी है। कांग्रेस के समय आपको सरकारी नौकरी मिल गया है ना? कांग्रेस के समय आपको सरकारी नौकरी मिल गया? मिला तो 95 मिला था, 95 मिला। हाँ क्या भैया क्या कह रहे थे? सत्ते पे जो भी आता है राजनीतिक पे किसी न किसी को मतलब बदलता ही, सब सोचता है कि हम यही रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है, हर क्षेत्र में जो है वो परफेक्शन नहीं हो सकता है कि नहीं? देखिए और इंडिया के बिहार में उज्ज्वला योजना, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये क्या कहता है आयुष्मान कार्ड बनवाया। अरे ये सब कोई नहीं बोला, बेरोजगारी योजना में तो 20,000 रुपया घुस किया जाता है। जब सरकार नहीं बोलता घूस देना, आप लोग घूस देते हैं जाके, आप ताकि जल्दी हो जाए, आप लोग नहीं लड़ते, ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। 40,000 लिया जाए। बढ़िया स्कूल में बाप ना पढ़ा रहा, आगे कटोरा लेके भीख मांगोगे तू ही है। समझ गए? आप क्या करते हैं भैया? आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं भैया? कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल पहले तो कांग्रेस का सरकार तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं ली भैया? कांग्रेस के सरकार में तो हम कम से कम 1 गाड़ी से 6 गाड़ी किए। इनके सरकार में तो बिकने का भैया आप जो है आप बिजनेस करके सरकार में तो बिकने का भैया आप जो है नहीं आप जो है वो 1 गाड़ी से 6 गाड़ी कर लिए और दूसरे को कह रहे हैं कि भाई नौकरी ये करो, सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, है ना? बढ़िया बच्चा क्वालिफाई होके घूम रहा है रोड पर, सब लड़का क्या है? पढ़ रहा है नौकरी कर रहा है। अभी जब बंद 1000 की नौकरी कर रहा है, नौकरी पढ़ाई कर रहे हैं भैया। अभी चर्च में अनाउंस करता है 8,000 की नौकरी कर रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं इतना पैसा पढ़ाई कर रहे हैं भैया, पढ़ाई कर रहे हैं भैया। लोग क्या कर रहा है? इतना पैसा तुम्हारा गार्जियन खर्चा किया, उसमें कितना पैसा तू ले रहा है? हमको समझा रहा है भैया स्टेशन बन रहा है, किसके स्कीम से बन रहा है? किसके स्कीम से बन रहा है? अमृत भारत जानते हैं? सब नहीं समझा, उसे नहीं समझा। हमने देश का बस हम क्या बोले, हम तो यूपी से हैं, तो हमारे भाइयों का है, ये क्या करते हैं? नहीं भैया हम ये कह रहे हैं कि देश का क्या ऊपर से बस डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, क्या अंदरूनी विकास हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं मैडम, देखो सोचने के अलग तरीका होता है, कुछ और सोचता है, हमारा सोचने का तरीका अलग है। भैया ऐसे आप करिएगा, फिर आप बदतमीजी कर रहे हैं भैया। अब कोई बच्चा 4 को बोल रहा है तो उसको आप बदतमीजी करिएगा।
इससे अच्छा ये कोई मतलब है? इनसे ज्यादा देखिए बात कर रहे हैं आप। सुनिए ना, आप कह रहे थे वो बच्चा को जिस तरह से आप भगाए हैं, फिर यही ना लोग कहेगा कि यहाँ पर जो है रंगदारी करता है, रंगदारी करता है लोग। क्या बोलेंगे? यही ना मैसेज आप दीजिएगा कि जो है प्रधानमंत्री जी फेंकने वाले हैं, इनसे ज्यादा फेंकने वाला कोई है? वो आप धकेल के उनको कहाँ भगा अरे उसको धकेल रहा है तो नहीं बोल रहे थे आप? धकेल कहाँ रहे थे? इसको धकेल लगे ना बोले। हाँ जी भैया, लड़का आया बोलने लगा। जी भैया बताइए क्या हो रहा है? देश में कितना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? हम लोग कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस से कह रहा है, बाउंसा जा रहा है नहीं। हाँ अमृत भारत का यही मतलब हुआ ना। हाँ। जितने भी ट्रेन है लगभग सारे ट्रेन को जो है उसमें है स्लीपर और जनरल को हटा करके है ना, ये सबको एसी डाल रहे हैं। ये गरीब लोग कहाँ चढ़ेगा उसमें? कितने सारे ट्रेन में हो गया ऐसा? कितने सारे ट्रेन में हो गया? बहुत सारे ट्रेन में। कितने सारे? कौन ट्रेन में? बहुत ट्रेन। आपको रेलवे से है ना भैया, आपको जानकारी होगी। रेलवे है, जानकारी है। हाँ। ये नहीं कर सकते। कौन सा ट्रेन बताइए ना? है ना, जो है सो। अरे एक आदमी का नाम तो याद होगा। गरीब के पास पैसा नहीं है जो है सो एसी में एक आदमी का नाम तो याद होगा ना भैया। पैसा ही देख लीजिए। वोट कर दिया गया, वोट पर बढ़ा दिया गया। अच्छा भैया ये बताइए कि समस्तीपुर जो है वो क्रांति की भूमि है, समस्तीपुर में कितना कुछ हो रहा है? समस्तीपुर में कितना कुछ हो रहा है, आप समस्तीपुर के रहने वाले नहीं है क्या भैया? समस्तीपुर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम? अब यहाँ के विकास के बारे में क्या बताएं मैडम, हम तो यूपी से, हम यहाँ के बारे में क्या बताएं? अच्छा, समस्तीपुर पहले कभी आए हैं कि नहीं? नहीं, पहले नहीं, और बिहार में गया हूँ। हाँ। विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ। हम 14 साल से बिहार घूम रहे हैं। हाँ। मैं लालू जी के भी कार्यकाल में घूमा हुआ है। हाँ। बराबर रोड नहीं था। हाँ। जो रियल चीज है। हाँ। हम एक मार्केट, एक जगह घूमा हुआ है, एक छोटी मार्केट घूमा हुआ है। और नीतीश जी के कार्यकाल में जितना बढ़िया रोड बना है, जितना बढ़िया गांव में जाने का आरसीसी बना हुआ है। हाँ। हमने तो गांव घूमा। इनको जो लोकल के हैं इनको नहीं पता कि गांव कहाँ है। देखिए जानते हैं क्या होता है? कभी क्या होता है ना कि नेता अच्छे रहते हैं लेकिन उनके समर्थक इतना ना ज्यादा अपने दिल पे किसी बात को ले लेते हैं कि नेता का छवि खराब कर देते हैं। अभी वही चीज हुई है ना? समर्थक जो है इस तरह से जो है वो करने लगते हैं। क्या भैया कहाँ के हैं? मैं बंगाल के हैं। बिहार पहले कभी आए कि नहीं? हाँ, बिहार पहले नहीं आया था, अभी आया। अभी आए हैं। बिहार कितना बदला हुआ लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा है। हाँ। हम लोग जितने गांव, हम लोग जो काम करते हैं गांव गली हर एक जगह घूमे हैं। हाँ। लेकिन दूसरे स्टेट से ये जगह बहुत पिछड़ा हुआ। विकास सामने है लेकिन भाई लोग बताएंगे ना ज्यादा। लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं। लोग यहाँ तो अभी स्टेशन से निकले, स्टेशन में जा। अच्छा। देखिए यहाँ की अगर जो समस्या की बात करें है ना, समर्थक की बात कर रहे थे कि समर्थक जो है वो कहा जाता है ना चाय से गर्म केतली वाली जो बात होती है वैसे ही होते हैं। नेता जो है वो इतने तेजस्वी नहीं होते हैं जितना जो है उनके चेला चपाटी जो होते हैं वो अपने आप को जो है वो समझने लगते हैं। लेकिन जहां तक यहाँ की बात करें, कर्पूरी ठाकुर की धरती की बात करें, तो यहाँ पे क्रांति की भूमि रही है और यहाँ पर जनता भी जो है वो समय समय पर परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बाकी लोकसभा क्षेत्र की तरह कुछ मुद्दे सामान्य हैं, कुछ मुद्दे अलग हैं, लेकिन उन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आइए, 10 साल में हमारा देश कितना आगे बढ़ा, हम कितने भारतीय के तौर पर हम कितने आगे बढ़े, समस्तीपुर के तौर पर समस्तीपुर की जनता कितनी आगे बढ़ी, तीनों बातें हैं। दरअसल मैम जो लोग चुन कर आते हैं वो 10 साल तक दर्शन ही नहीं देते हैं, और जितने भी सांसद हैं वो सभी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आते हैं। बाकी कोई भी जनता बता दे कि कभी भी कोई सांसद देखने आया हो कि क्या हो रहा है क्षेत्र में। यहाँ पे तो उम्मीदवार बदल गए हैं। उम्मीदवार पैरासूट वाले उम्मीदवार सब आ गए हैं। अच्छा। जो उम्मीदवार सब दिन से झोला ढोए हैं पार्टी का, उनको दरकिनार कर दिया गया है। और जो बढ़िया से जो सब चीज फुलफिल कर दिए हैं वो पैरासूट के तरह आ गए हैं चुनाव लड़ने। जो पहले कभी दर्शन नहीं दिए थे लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सेवा करेंगे। अच्छा भैया, एक बड़का बोर्ड देख रहे थे, लिखा हुआ था संभवी है तो संभव है, तो क्या क्या संभव होगा? संभव संभवी के कारण नहीं हो रहा है, संभव नोट के कारण हो रहा है। जिसके पास नोट है वो टिकट खरीद लेता है। बाकी संभवी चौधरी को इससे पहले कोई नहीं यहाँ जानता था। चिराग पासवान का झोला ढोआ पासवान, चिराग पासवान के टिकट दे दिया चिराग पासवान के पार्टी से शंभू चौधरी को। जो चिराग पासवान कहते थे कि जदयू को हम समाप्त कर देंगे, वही जदयू के कद्दावर मंत्री के बेटी को टिकट दे दिए। तो कांग्रेस तो उन्हीं के में सब जायज है। तो कांग्रेस में भी तो उसी पार्टी के बेटी आई है। देखिए, उन्हीं कांग्रेस के पास भी ऑप्शन नहीं था, वो आया और वहाँ भी वही बात हुआ है। कोई भी पार्टी बढ़िया नहीं है। बाकी
चुनाव लड़ना था विकास के मुद्दा पर, लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है धर्म के मुद्दा पर। चुनाव लड़ा जा रहा है मंदिर के मुद्दा पर। ये नहीं होना चाहिए। देश को जवाब चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या हुआ। क्या भैया विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष के जो लोग होते हैं, तो वो भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है भ्रष्टाचारी है। वही भाजपा के लोग जो है वो दूसरे का पैसा दिखाते हैं कि देखिए इनके यहाँ से 500 करोड़ मिल रहा है, 600 करोड़ मिल रहा है। तो गलत या सही किसको कहा जाए? देखिए गलत तो बीजेपी है। अगर कोई विपक्ष में अगर भ्रष्टाचार है तो बीजेपी में जाने के बाद भ्रष्टाचार कैसे होगा? बीजेपी में भी जो कांग्रेस में जो भी भ्रष्टाचारी था सब बीजेपी में चला गया। तो बीजेपी अभी के समय में कचरा हो गया। पहला वाला बीजेपी अब नहीं रहा। जो पहले थी वो नहीं है। बीजेपी अब नहीं। क्या भैया देश की तरक्की हो रही कि नहीं? सारा तरह का खबर लेके चल रहे हैं, है ना? तरक्की हो गया कि विदेश में भारतीय जनता पार्टी का नाम हो रहा है देश विदेश में। लेकिन भारत में बेरोजगारी की समस्या बड़ी हुई है। बेरोजगारी की समस्या इतना है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर रोड पर बहुआ रहा है। MBA करके, इंजीनियरिंग करके, और मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। सरकार में कोई विजन बीजेपी का नहीं है। बेरोजगारी की समस्या इस तरीके से, बेरोजगार रोड पर बहुआ रहे हैं। हम लोग पढ़ लिख कर पेपर बेच रहे हैं। भैया तो एक बार में आप मोदी जी को विदेश पहुंचा दिया, दूसरे बार में तुरंत अच्छाई भी करना है, बुराई भी करना है, दोनों चीज को ले जाना है। दोनों सरकार है तो दोनों को लेकर चलना है। क्या भैया देश में और समस्तीपुर में चीजें कितनी बदल रही हैं? कुछ नहीं, समस्तीपुर में बदला है। समस्तीपुर में बहुत बड़ी समस्या नहीं बदल रही है। हमारे भोला तक इस गुमटी का प्रस्ताव बहुत साल से है, लेकिन आज तक वहाँ पे पुल नहीं बना, जाम की समस्या बनी रहती है। नितिन गडकरी जी सबसे जल्दी रोड बनाने का कार्य कर रहे हैं, दावा करते हैं। भैया आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। तो 22 साल में आप इतना गुटखा खाते हैं, बताइए बीमारी होगा कि नहीं? गुटखा का फैक्ट्री भी मोदी जी और विपक्ष चलाते हैं, जिनके तरफ से 500 करोड़ 600 करोड़ चंदा मिलता है। तो फिनाइल का भी कंपनी चला रही, तो फिनाइल पी के मर जाएगा आदमी। गुटखा फिनाइल के फैक्ट्री के जो मालिक है ना, वही 500 और 600 करोड़ रुपया चंदा देता है, जिससे 1000 करोड़ का फायदा होता है। वही 500 करोड़ भैया एक बात बताइए भैया कि गुटखा का फैक्ट्री, जारों का फैक्ट्री है, फिनाइलों का फैक्ट्री है, तो हम ना देखेंगे हमारे लिए क्या सही है? वो हम लोग देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। आपके माता पिता को अच्छा लगेगा अगर आप देखेंगे, देखते होंगे कि भर मुंह गुटखा खाए तो अच्छा लगता होगा? हमारी जनता को अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को वोट दे रहे हैं, दारूबंदी हो गया है, घर घर में शराब होम डिलीवरी पहुंच रहा है। यहाँ की जनता को अच्छा लग रहा है। चम्मच से कोई पिला रहा है किसी को? चम्मच से कोई हम पी लेंगे जबरदस्ती नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग पीने वाले बोलते हैं कि पूरा जगह पे दारू मिल रहा है, तो दारू जितना आपके लिए मिल रहा है उतना मेरे लिए भी तो मिल रहा है, तो हम कहाँ बोतल पी के लोग आए हुए हैं? हाँ तो ये बात है तो गुजरात के तंज पर बिहार में दारू चालू कर देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि गरीब से दूर रखे। और 3 स्टार होटल से ऊपर में जाइएगा तभी आपको गुजरात में दारू मिलेगा। तो आप गरीब आदमी जाएगा 3 स्टार होटल में? नहीं अमीर आदमी जाएगा उपी के अपना लीवर किडनी खराब करना चाहे करे। कैसे है? बहुत तरह की बात हो रही है ना। बिहार में दारूबंदी की भी बात हो गई, शराबबंदी की भी बात हो गई, नशाखोरी की भी बात हो गई, देश में भी भ्रष्टाचार की बात हो गई। अभी की अगर बात करें तो समस्तीपुर के लिए बेहतर क्या होगा? बेहतर किस तरह से बेहतर? समस्तीपुर की जनता के लिए कौन इंसान काम कर सकता है? किस तरह के लोग? पंजाब हाथ उठना चाहिए, है ना? बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए, है ना इस बार? अच्छा क्या भैया, क्या जनता मन बना रही है? जनता मन बना रही है कमल पर। देखिए कमल, वो हाथ दे रहे हैं, आप फूल वो हाथ दे रहे हैं, वो हाथ जातियों पर न डिपेंड है। वो हाथ ऐसे किए हैं, आप उस पर कमल रख दिए। हाँ तब है ना? क्या भैया आपसे तो बात हुई है ना? अच्छा यहाँ की अगर बात करें भैया, समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है। क्या अभी के समय में ऐसे कोई नेता बचे हुए हैं देश की राजनीति में? वैसे यहाँ पर कोई नहीं, वैसे तो नहीं है ना? बिल्कुल देखिए, वैसा छवि वाला आदमी नहीं। बिल्कुल देखिए कि जिस तरह की हम लोग बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, जननायक की बात करते हैं, तो एक पूरा जो है वो दृश्य उभर जाता है ना अपने आप में। जो है लगता है कि शायद ऐसे कोई नेता ना पहले हुए ना उनके बाद हुए, और न शायद सदियों तक हो पाएंगे, या कभी सदी के बाद भी शायद हो चाहे नहीं भी हो। लेकिन जो भी हो, उनकी भूमि पर लोग भी जो है उतने ही प्रखर हैं, उतने ही आवाज उठाने वाले हैं और बोलने वाले हैं। तभी तो देखिए कि सब लोगों की बातें जो है अलग अलग है, सब लोगों के मुद्दे अलग अलग हैं, और यही हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लोग भी वोट देने जाइए,
सही गलत के बीच में फर्क करना सीखिए और जानिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये था हमारा समस्तीपुर। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए जगह के साथ और कुछ ढेर सारे नए नए लोगों के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।